हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज अ क्वाड्रिलेटरल, व्हेन अ क्वाड्रिलेटरल बिकम्स अ पैरेललोग्राम, क्लास 9 एंड चैप्टर 8। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, कोई भी एक फोर साइड की फिगर क्वाड्रिलेटरल जो है वो पैरेललोग्राम में कब कन्वर्ट हो जाती है। तो देखिए गाइस, दिस वन इज अ फोर साइडेड फिगर विच इज नोन एज ए क्वाड्रिलेटरल। ऑल ऑफ यू नो इट वेरी वेल गाइस। मैं यहाँ पे आपके साथ ये चीज डिस्कस करूंगा कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम कब बन जाता है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम कब होता है। ठीक है। सो अ क्वाड्रिलेटरल बिकम्स अ पैरेललोग्राम। सबसे पहली कंडीशन है कि अगर किसी फोर साइडेड फिगर यानी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो उसकी जो अपोजिट साइड्स है ना उसको पैरेलल शो करना पड़ेगा। यानी इफ बोथ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अगर आप AB को DC के पैरेलल और AD को BC के पैरेलल शो कर देते हैं तो फिर ये जो क्वाड्रिलेटरल आपको दिख रहा है ये पैरेललोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा गाइस। ठीक है। दैट इज AD पैरेलल टू BC एंड AB पैरेलल टू DC। ये आपको शो करना पड़ेगा। बोथ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, देन क्वाड्रिलेटरल बिकम्स अ पैरेललोग्राम। जो सेकंड कंडीशन है इसकी, ये 8th चैप्टर है क्लास 9 का। तो अभी हम स्टार्टिंग कर रहे हैं इसकी कि क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम कब बन जाता है। ये फर्स्ट कंडीशन है उसकी। सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर इसकी अपोजिट साइड्स एक दूसरे के इक्वल हो जाती हैं, व्हेन AB इज इक्वल टू DC एंड AD इज इक्वल टू BC, तो क्वाड्रिलेटरल बिकम्स अ पैरेललोग्राम। इफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, if both pair of opposite sides are equal to each other then quadrilateral becomes a parallelogram. That is, if AD is equal to BC and AB is equals to DC। जो थर्ड प्रॉपर्टी है किसी भी क्वाड्रिलेटरल के पैरेललोग्राम हो जाने की, जो इसके बोथ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स हैं, एंगल ए एंड एंगल सी, एंगल डी एंड एंगल बी, अगर ये दोनों पेयर अपोजिट एंगल्स के इक्वल हो जाते हैं तो क्वाड्रिलेटरल बिकम्स अ पैरेललोग्राम। द थर्ड वन, इफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, दैट इज एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी and angle D equals to angle B. So guys, both the pair of opposite angles are equal to each other then quadrilateral becomes a parallelogram. यानी अगर आपको किसी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम शो करना है तो आप उसको कैसे शो कर सकते हैं कि अगर आप उसके दोनों पेयर अपोजिट एंगल्स के इक्वल शो करते हैं तो फिर वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम ही होगा। ओके गाइस। द फोर्थ कंडीशन इज कि अगर इस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो, इफ डायगोनल्स ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर डिवाइडिंग इनटू टू इक्वल पार्ट्स, देन दिस क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। इफ डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, this quadrilateral has two diagonal sides। अगर ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं यानी कि डिवाइडिंग इनटू टू इक्वल पार्ट्स, जितना ये लेंथ है उतना ये लेंथ होना चाहिए, जितना ये लेंथ है उतनी लेंथ ये होनी चाहिए। सो इफ द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर देन दिस क्वाड्रिलेटरल इज टर्न इनटू अ पैरेललोग्राम। दैट इज AO शुड बी इक्वल टू OC and OD is equal to OB।
And the fifth one is the condition, guys. ये अगर किसी भी पैरेललोग्राम का, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का, सॉरी एक्सक्यूज मी, अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल का कोई भी एक पेयर अपोजिट साइड्स का पैरेलल भी हो और इक्वल भी हो तो फिर वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम ही होता है. If either pair of a quadrilateral is equal and parallel, then quadrilateral is a parallelogram. जैसे अगर ये क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास, ओके, अगर इसका कोई भी अपोजिट साइड का, आइदर का मतलब वैसे दोनों पेयर होना चाहिए पर एक पेयर से भी काम चल जाता है. इस क्वाड्रिलेटरल का अगर एक पेयर आप इक्वल और पैरेलल शो करते हैं तो फिर ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, ये इसकी फिफ्थ कंडीशन है गाइस. इफ आइदर पेयर opposite sides is parallel and equal, then this quadrilateral ABCD is a parallelogram. दोनों पेयर अपोजिट साइड्स के अगर पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं तो फिर ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा. पर एक पेयर से हम काम चला लेते हैं गाइस, दोनों यार छोड़ो. ठीक है, यानी किसी क्वाड्रिलेटरल में अगर आप सिर्फ एक पेयर अपोजिट साइड का इक्वल भी कर दें और पैरेलल भी शो कर दें, ये तो इक्वल हो गया, मान लीजिए ये दोनों साइड इक्वल है और ये पैरेलल. तो अगर ए बी डी सी के इक्वल भी है और ए बी डी सी के पैरेलल भी है तो फिर ये दोनों साइड ज्वाइन करके जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा गाइस वो एक पैरेललोग्राम ही होगा. ये आपने ज्वाइन किया तो ये जो आपको दिख रहा है ए बी सी डी, ये 4 साइडेड फिगर एक पैरेललोग्राम ही होगी अगर आप अपोजिट साइड का कोई भी एक पेयर इक्वल एंड पैरेलल करते हैं तो. दैट इज अगर आपने ए बी को पैरेलल शो कर दिया डीसी के और ए बी को इस डीसी से इक्वल भी शो किया तो ऐसा करते ही ये जो क्वाड्रिलेटरल है 4 साइडेड फिगर ये पैरेललोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगी. So this is the outset of chapter 8 guys. This is beginning of chapter 8 class 9th quadrilaterals. तो उसमें सबसे पहले आपको यही आना चाहिए कि कोई भी एक 4 साइडेड फिगर जो होती है यानी कि क्वाड्रिलेटरल वो पैरेललोग्राम कब बनती है या उसको पैरेललोग्राम शो करने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ता है. So guys, as you can see there we have 5 conditions when a quadrilateral becomes or turns into a parallelogram. We have a quadrilateral of 4 sided 1 2 3 4. अगर इसको पैरेललोग्राम शो करना है तो आपको इन 5 कंडीशन में से कोई भी एक अप्लाई करनी पड़ेगी, वन ऑफ द 5 कंडीशन, और कोई भी उस एक कंडीशन कोई भी एक लगा के और आप इस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, या तो आप ऐसा करते हैं कि इस अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, कि इसकी दोनों अपोजिट साइड्स को एक दूसरे के पैरेलल शो कर दें, AD इज पैरेलल टू BC एंड AB इज पैरेलल टू DC, तो ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम बन जाएगा. या आप ऐसा करते हैं कि बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स को इक्वल शो कर दें, AB इज इक्वल टू DC एंड AD इज इक्वल टू BC. अगर आप ऐसा करते हैं तो भी ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम बनेगा. ओके गाइस, एंड अगर आप इसके अपोजिट एंगल्स को इक्वल शो करते हैं, दैट इज एंगल A इक्वल टू एंगल C और एंगल D इक्वल टू एंगल B, ऐसे, तो भी ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम बनेगा. अगर आप ऐसा करते हैं कि इसके दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, अगर आप ऐसा शो कर देते हैं तो भी ये पैरेललोग्राम हो जाएगा. इफ डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर देन क्वाड्रिलेटरल बिकम्स अ पैरेललोग्राम. और फाइनली इफ ईदर पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल एंड इक्वल देन क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम. इसका मतलब है कि अगर किसी भी 4 साइडेड फिगर का अपोजिट साइड्स के दोनों पेयर करने चाहिए पर हम एक से काम चला लेते हैं, कि अगर आप अपोजिट साइड का कोई भी एक पेयर इक्वल भी शो करें और उसको पैरेलल भी शो करें तो उससे जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा ना वो एक पैरेललोग्राम ही होगा. इफ ईदर पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल एंड इक्वल देन क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम.
This is the final and fifth condition when a quadrilateral turns into a parallelogram. That is, कि अगर आपके पास अपोजिट साइड का एक पेयर है और आपने उसको इक्वल भी शो किया और पैरेलल भी शो किया, तो उससे जो क्वाड्रिलेटरल आपको मिलेगा वो एक पैरेललोग्राम ही होगा. सो गाइज, दिस इज वेरी बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर 8 कि कोई एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम कब बनता है या उसको पैरेललोग्राम बनाने के लिए हमें कौन कौन सी कंडीशन उसमें अप्लाई करनी चाहिए. अब ये 5 कंडीशन में गाइस पांचों एक साथ नहीं लगती है, तो कोई भी एक आप लगा दीजिए. कोई भी एक अगर आपने इसमें अप्लाई कर दी तो फिर ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा. या तो आप उसके अपोजिट एंगल्स को इक्वल शो कर दें, या उसके अपोजिट साइड्स को पैरेलल शो कर दें, या उसके अपोजिट साइड्स को इक्वल शो कर दें, या उसके डायगोनल बाइसेक्ट कर जाएं, या उसकी अपोजिट साइड का कोई भी एक पेयर पैरेलल हो एंड इक्वल हो, तो फिर ऐसा क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम ही होता है. सो गाइज, पैरेललोग्राम जब हम प्रूव कर देंगे किसी भी क्वाड्रिलेटरल को, तो फिर जर्नी उसके आगे स्टार्ट होती है, वो उस पूरे चैप्टर 8 में आगे है. तो दिस इज स्टार्टिंग ऑफ चैप्टर 8 व्हेन ए क्वाड्रिलेटरल बिकम्स अ पैरेललोग्राम. So as you can see there are 5 conditions whenever a quadrilateral turns into a parallelogram. So one of the 5 conditions actually we have to apply for changing a quadrilateral into a parallelogram. Okay guys, so I think all of you must have understood it quite well. और next video में quadrilateral family, what is a parallelogram, what is a rectangle, what is a square, what is a rhombus, कुछ उसकी definitions. Okay guys, so till then you just keep watching Mathsway and keep waiting Mathsway as well.